हेलो, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर आप सभी के लिए प्यारे बच्चों मजेदार ट्रिक लेकर के आऊं। मैं कहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्या है आज की हमारी ट्रिक? द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म है, आप समझ पा रहे हो? आपको पता है ना, बहुत अच्छे से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने खोला तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितनी नंबर ऑफ टर्म है? आप कहोगे सर 1 2 3। ये ऐसी मैं आपसे नंबर ऑफ टर्म प्यारे बच्चों पूछना चाह रहा हूं। तो मैं आपके लिए बहुत मजेदार ट्रिक लेकर के आऊं। क्या आपने a प्लस बी को होल स्क्वायर खोल दे तो आप बता दोगे, बहुत अच्छे से समझेगा। आपको क्वेश्चन में कहा कि x प्लस वाई की पावर n में नंबर ऑफ टर्म बताना है, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है। अगर आपको कभी भी इसमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है, क्या बतानी है? नंबर ऑफ टर्म। यदि ये क्या है, दो नंबर है, एक और एक दो, और पावर कुछ भी है तो आपकी नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा हो जाती है। जो भी पावर होती है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, आप कहोगे सर नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होगी। देखिएगा दो नंबर है, एक और एक दो, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? आप कहोगे सर जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 10 और 1 11। यहाँ पे भी दो नंबर है, एक और एक दो, आप कहोगे सर जो हमारी नंबर ऑफ टर्म होगी 50 और 1 51। अब बात आती है आगे, आप कहोगे सर अगर 3 नंबर आ जाए तब आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछने लगे, 4 आ जाए तब पूछने लगे, 5 आ जाए तब पूछने लगे, तब कैसे बताओगे? बहुत अच्छे से। अगर दो नंबर है तो आपको क्या करना है, सिर्फ पावर में एक ऐड कर देते हैं, वही आपकी नंबर ऑफ टर्म होगी। देखिएगा जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितना होता है? दो है, दो नंबर है a प्लस बी, तो आप उसमें डायरेक्ट एक ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3 हो जाएगी नंबर ऑफ टर्म। चीजें क्लियर होगी? अगर ये दो नंबर है दो, तो आपको क्या करना है? इस प्रकार आपको करना है। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब बहुत अच्छे से आपको देखना है, जैसे आपके 3 नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए, 5 आ जाए, कैसे उसकी नंबर ऑफ टर्म बताएंगे, बहुत अच्छे से याद रखना। नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। प्यारे बच्चों आपको ये याद रखनी है। अब आप कहोगे सर n क्या है, r क्या है, तो आप सीख लीजिए। अगर मैं आपको कहने लगा ये x1 प्लस x2 अप टू xr की पावर n बिल्कुल इसी टाइप का है, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म ये होती है। यानी कि जो हमारा r होता है ये कितने हैं नंबर, आप कहोगे सर इस प्रकार हम लगाएंगे। बिल्कुल मैं अब इसको लगाऊं। अब आप बहुत अच्छे से देखिएगा, आप मुझे बताइए यहाँ पे n कितना है? आप कहोगे सर 20। r कितना है प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 3। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? तो आप कितना कहोगे? बिल्कुल आसान तरीके से आप कहोगे सर n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। यानी कि n कितना है? 20 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन सी आर माइनस 1। आपको पता है 20, 3 में से गया 2, 20 और 3 23 में से आप कहोगे सर 22c2। और 22c2 को कैसे खोलते हैं? आप कहोगे सर 22 गुना 21 बटे 2। तो आप कहोगे सर 11 गुना 21 हमारा आंसर आ जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 इसमें नंबर ऑफ टर्म हमारी होगी। कितनी होगी प्यारे बच्चों? 231 नंबर ऑफ टर्म हमारी होगी। बताओ चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल आसान था, मैं इसको रफ कर दो बच्चों, बहुत अच्छे से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं कहता हूं बहुत अच्छे से आप समझना। मैं आपको कहने लगा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 100, इसमें नंबर ऑफ टर्म आप कहोगे सर हमारा n तो कितना है 100, r कितना है 1 2 3, r कितना है बच्चों 3। तो नंबर ऑफ टर्म आप कहोगे सर 100 प्लस 3 माइनस 1 और सी आर माइनस 1 यानी कि 2। 100 और 3 103 में से एक का 102 C2। अब आप कहोगे सर 102 C2 को 102 मल्टीप्लाई 101 बटे 2। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 गुना 101 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर हुई बच्चों? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बातें समझ पा रहे हो? बिल्कुल। अगर मैं आपको क्वेश्चन कहने लगा ये वाला कि मुझे a
प्लस बी माइनस सी प्लस 4 की पावर 5। इसमें नंबर ऑफ टर्म बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, n तो मेरा 5 हो गया। r बताइए, आप कहोगे सर 1 2 3 4 नंबर है, 4। बातें समझ पा रहे हो? अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। 4 में से गया 3, 5 और 4 9, 9 में से गए 8 सी 3। और 8 से 3 को सोल्व कैसे करोगे? आप कहोगे सर 8 गुना 7 गुना 6, 3 बार लिखेगा और नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3 गुना 2, 6 से 6 कैंसल, 8 7 56। बातें समझ में आई प्यारे बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। तो आपको अगर नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला आप याद रखना, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। और जो हमने सबसे पहला वाला किया वो भी यहीं से किया। अगर मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको कहने लगा a प्लस बी की पावर 20 में नंबर ऑफ टर्म बताओ, आप डायरेक्ट कह दोगे 21। पर आया कैसे? आप कहोगे सर n की वैल्यू 20, r की वैल्यू 2। आप क्या होगे सर n प्लस आर माइनस 1, n कितना है 20 प्लस 2 माइनस 1 सी, 2 में से गया 1, 20 और 2 22 में से गया 21 C1 और 20 C1 कितना होता है? आप कहोगे सर 21। बताओ चीजें क्लियर हुई नहीं हुई? मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से आप तब तक ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा बहुत अच्छे से क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई प्लस 2z की पावर n इज 45, देन द वैल्यू ऑफ n। अब आपसे प्यारे बच्चों उल्टा पूछ लेगा। अब आपको नंबर ऑफ टर्म दे रखी है और n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, x माइनस वाई प्लस 2z की पावर n। बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म। आप कहोगे सर n तो n ही है, n तो n ही है, और r कितना है? आप कहोगे सर 3। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर n प्लस r कितना है 3 माइनस 1 सी आर माइनस 1। r में से 1 गया यानी कि 3 में से गया 2, किसके बराबर है 45 के। इसको सोल्व करोगे आप क्या होगा सर 3 में से गया 2, n प्लस 2 C2 इज इक्वल टू 45। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप क्या होगे सर इसको 2 बार लिखोगे, n प्लस 2 एक का घटा कर लिखते हैं हमेशा, n प्लस 2 n प्लस 1 अपॉन 2 लिखोगे इज इक्वल टू 45। तो बच्चों बहुत अच्छे से देखिएगा, आप क्या होगे सर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आप क्या होगे सर 90। अब आप अगर एक चीज समझो, मैं इसको थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। 90 को आप कितना लिख सकते हो? आप क्या होगे सर 9 धाम 90, क्योंकि एक का डिफरेंस आ रहा है। तो आप एक को 9 मान लीजिए, एक को 10, इसको 10 मानना पड़ेगा, इसको 9। n प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 9, n की वैल्यू 8। तो प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? तो आपसे नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। आर आपको पता है, यदि 2 टर्म है मेरे पास उसकी पावर कुछ भी, आर कितने 2 है तो डायरेक्ट आपको n प्लस 1 होते हैं नंबर ऑफ टर्म। ये सेकंड क्वेश्चन। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन थोड़ा और हटके बताने जा रहा हूं, तो तब तक आप इसको देखिएगा बहुत अच्छे से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा, बिल्कुल आसान है। क्या कह रहा है? ये भी इसमें पूछा है, नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछी जा रही है। तो आप क्या बिल्कुल ऐसे कहोगे सर r इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 6? ना जी बच्चे, आपको बस थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। कभी भी आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछे तो प्रयास करो जो ये r की वैल्यू है ये सबसे छोटी से छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या करना है आपको? पहला प्रयास, ये छोटी हो सकती है नहीं हो सकती। आप कहोगे सर एक बार देखते हैं हम। आपको देख पा रहे हो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का फॉर्मूला क्या होता है? इसको प्रयास करो छोटे से छोटा। अगर छोटे से छोटा बनना है तो प्रयास करो बनाने की। तो आप कितना क्या होगा? आप क्या होगा सर x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर की पावर 6। आपको पता है पावर की पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है। x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 12। अगर पावर 12 आ गई तो कितने नंबर है? r की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ टर्म आप डायरेक्ट कितना कह दोगे? आप कहोगे सर एक ऐड कर देंगे पावर में, 12 1 13। आसान है ना? चीजें क्लियर हुई? सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिएगा। आपको मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ टर्म बताने से पहले देखो कि छोटे से छोटा हो रहा नहीं हो रहा।
आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं a की पावर n इंटू बी की पावर n को मैं ए बी की पावर n कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। बातें समझ पा रही है? a की पावर n इंटू बी की पावर n, ए बी की पावर n। अब आप बहुत अच्छे से देखेगा, ये अगर आप देख पाओ तो आप कहोगे सर x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर n कह सकता हूं। तो आपको क्या फॉर्मूला दिख रहा है? आप कहोगे सर x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप कहोगे सर x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब की पावर n। तो कितनी टर्म है? आप कहोगे सर 2 है, r की वैल्यू 2 है, एक और एक 2। तब आपकी नंबर ऑफ टर्म डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? जो भी पावर होगी उसमें हम एक ऐड कर देंगे, n प्लस 1। बताओ चीजें क्लियर हुई? आप सिमिलरली इसको देखेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल a की पावर n इंटू बी की पावर n को क्या कह सकता हूं मैं? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 10, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 की पावर 10। दो टर्म है, डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी? 10 और 1 11। कितनी आएगी? जो भी पावर है हम उसमें एक ऐड कर देंगे अगर r की वैल्यू 2 है। तो बच्चों क्या आपको ये चीजें समझ में आई? बिल्कुल आसान है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए देता हूं जो कि आपको खुद करके लाने हैं। मैं इसको रब कर दूं, चीजें क्लियर हो रही है? बिल्कुल आप तब तक चाहो तो देखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो इसको बहुत अच्छे से आप। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको बताने हैं, मैंने आपको बता दी, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको करना है। एक फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ टर्म का याद रखना है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 आपको याद रखना है। बिल्कुल ऐसे ही प्यारे बच्चों जीवी डिफेंस एकेडमी आपके लिए मजेदार ट्रिक लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि ये चीजें एनडीए और एयरफोर्स और नेवी एसएसआर में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जा सकती है। तो आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजें अगर आप सीखते चले जाओगे तो मैं कहता हूं कि एक दिन आप बहुत अच्छा चीज कर जाओगे। तो यदि आपको कोई भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हो और जीवी डिफेंस एकेडमी आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों। अब मैं आपकी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।